क्लास, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, जो बच्चे का पहला स्टूल पास करता है, जब बच्चा पहला स्टूल पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिकोनियम। तो बच्चा जब पहला स्टूल पास करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चा होता है वो कब बिना सहारे के बैठना सीख जाता है। जो बच्चा होता है कब बिना सहारे के बैठना सीख जाता है, तो जब बच्चे की उम्र 8 मंथ होती है, जब बच्चे की एज 8 मंथ होती है या 8 मंथ होती है, तब बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठना सीख जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमंस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कहने का मतलब है कि आयोडीन की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमंस में, तो किसके लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमंस में, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होता है उसको हम वार्म यानी टेम्परेचर कब प्रोवाइड करते हैं और क्यों करना चाहिए। तो टेम्परेचर क्या होता है, बच्चे का मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो आफ्टर बर्थ क्या होता है, फॉल डाउन देखने को मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच बेबी आर एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर। मतलब ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराएंगे। तो जो बच्चे जिनका वजन 250 किलो से कम है, ऐसे बच्चे जिनका वेट 2500 ग्राम से कम है, ऐसे बच्चों को, या फिर 2.5 किलो के जो बच्चे हैं जिनका वेट 2.5 किलो से कम है या 2500 ग्राम से कम है, ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंजेनाइटल अगर एब्सेंस है किसका, रेक्टम का। अगर कंजेनाइटल एब्सेंस है रेक्टम का तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोलेंगे। तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ रेक्टम का क्या, कंजेनाइटल एब्सेंस हो जाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मसल्स यूज फॉर आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन के लिए कौन से मसल्स का यूज करते हैं या कौन सी मसल्स पाई जाती हैं। तो वेस्टस लैटरल्स जो है पाई जाती है मसल, जिसमें हम क्या करते हैं, आईएम इंजेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है जब क्राई करता है एट बर्थ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबी। तो कॉर्ड क्लैंपिंग जो है वो कितना डिलेड करनी चाहिए, कॉर्ड क्लैंपिंग जो है कितना डिलेड करनी चाहिए। तो कॉर्ड क्लैंपिंग है उसको हम 1 से 3 मिनट तक डिले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन होता है कॉर्ड क्लैंपिंग का वो 1 से 3 मिनट तक हम डिले कर सकते हैं आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नॉन बॉयलर्स अगर वॉमिटिंग सीन हो रही है तो मुख्यतः ये जो सिम्टम है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस का है। पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि नॉन बॉयलर्स वॉमिटिंग जो है सिम्टम हमें शो होता है पेशेंट में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंगारू मदर केयर जो प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए हम यूज में लेते हैं, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर का फॉल डाउन होना। तो किस कंडीशन में जाएगा बच्चा, हाइपोथर्मिया में।
अब हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर या केएमसी केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट लूजिंग सिंड्रोम। ये फीचर किसमें देखने को मिलता है, तो कंजेनाइटल एड्रेनल जो हाइपरप्लेसिया होती है इस कंडीशन में हमें देखने को मिला। अगर किसी पेशेंट को कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया की कंडीशन अराइज हुई है तो उसमें हमें सॉल्ट लूजिंग सिंड्रोम जो है फीचर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ, बच्चों में जो सबसे ज्यादा डेथ का कारण बनता है तो वो क्या होता है, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया के कारण बच्चों में सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा डेथ हमें देखने को मिलती है किसकी वजह से, सेप्टिसीमिया की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों में डेथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्लेफ्ट लिप अगर की कंडीशन बच्चों में अराइज हुई है, क्लेफ्ट लिप की अगर कंडीशन बच्चों में अराइज हुई है, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन अगर बच्चों में अराइज हुई है तो ये सर्जरी 3 से 6 मंथ के अंदर करा देनी चाहिए। तो सर्जरी कब करानी चाहिए, 3 से 6 मंथ के अंदर क्लेफ्ट लिप की जो है सर्जरी करा देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीएम का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। तो ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है कि बच्चा जो है अंडर वेट है, एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट नहीं है। तो बच्चे का वेट एज के अकॉर्डिंग कम हो जाना मतलब अंडर वेट की कंडीशन में बच्चा काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस